नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि चाची दर्श को समझाती है कि कौन सी रस्म करनी है। वो कहती है कि सामने एक पानी से भरा हुआ पात्र रखा है और तुम्हें नंदिनी को गोद में लेकर इसे कूद कर पार करना पड़ेगा और उसके बाद द्वारकाधीश के चरणों में शादी का कार्ड चढ़ाना पड़ेगा। दर्श एक बार सोच में पड़ जाता है कि क्या उससे ये रस्म हो पाएगी। गांव की एक औरत बोलती है कि अगर दर्श साहब ये रस्म नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप लोगों का छोटा बेटा ये रस्म तो कर ही सकता है। नंदिनी कहती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई काम है ही नहीं जो दर्श साहब ना कर पाए। तभी नम्रता आ जाती है और कहती है कि कैसे लोग हैं आप, कितने चीप हैं, ऐसी रस्म रखने की क्या जरूरत थी जिससे मेरे भाई की बेइज्जती हो। पापा एक बार फिर नम्रता को टोकते हैं। गुण बहुत खुश हो रही है, उसे लगता है कि दर्श और नंदिनी ये रस्म नहीं कर पाएंगे और उनकी अच्छी खासी हंसी हो जाएगी और वो और शोभित इस रस्म को कर लेंगे। खैर दोनों ही पेयर आकर खड़े हो जाते हैं कलश के सामने। नंदिनी गाइड कर रही है दर्श को, कहती है मुझे गोद में उठाइए। फिर कहती है कि दर्श साहब, अगर मैं तूफान में गिर गई हूँ और मैं डूबने वाली हूँ बाढ़ में, तो क्या आप मुझे बचाएंगे नहीं, मुझे बह जाने देंगे, मुझे अपने से दूर कर देंगे। दर्श कहता है कि कभी नहीं। उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने नंदिनी को तूफान से बचाया था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नंदिनी दर्श से कहती है सामने पानी का पात्र रखा है, अब आप कूदिए। गुंजन शोभित से कहती है कि आप जिम विम तो करते हैं ना, मुझे गिरा तो नहीं देंगे। शोभित के मन में कुछ और ही चल रहा है। एक बार यूं ही मजाक मजाक में इस रस्म को वो चार्मी के साथ कर चुका है। चार्मी को इस रस्म के बारे में नहीं पता था, लेकिन शोभित ने कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रस्म होती है। उनके पास शादी का कार्ड तो नहीं था जिसे द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तक की रस्म वो कर चुके हैं। खैर दोनों ही पेयर अब जंप करने वाले हैं। हम देखेंगे कि नंदिनी और दर्श बहुत ही आसानी से जंप कर जाते हैं। दर्श नंदिनी को गोद में लिए लिए ही कूद जाता है और खुद को भी संभाल लेता है और नंदिनी को भी, लेकिन शोभित गुण को नहीं संभाल पाता है। गुण गिर जाती है, गुण को बहुत गुस्सा आता है। दर्श पूछता है कि क्या हुआ। नंदिनी बताती है कि शोभित भाई गुण को नहीं संभाल पाए, गुण बहन गिर गई हैं। बस्ती वाले कहते हैं हमें तो लगा था कि आपका बड़ा बेटा ये रस्म नहीं कर पाएगा, लेकिन छोटा नहीं कर पाया। जीजा जी कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, इस रस्म में तो जाने कितने लोग गिरते हैं। जय द्वारकाधीश। इसके बाद द्वारकाधीश के चरणों में शादी का कार्ड चढ़ाना है। नंदिनी और दर्श आते हैं, कार्ड चढ़ाते हैं। गुण और शोभित भी अपना कार्ड चढ़ाते हैं। तभी आवाज आती है जय द्वारकाधीश। सब मुड़कर देखते हैं तो सामने राकला खड़ा है, साथ में दो दो टोकरियां मिठाई लेकर आया है। नवीन भाई को गुस्सा आता है, वो राकला से लड़ने जाते हैं। तभी राकला कहता है कि बाबूजी ने मिठाई भिजवाई है, मैं रसोई में रख देता हूँ। बांसुरी कहती है कि मैं रख देती हूँ। वो कहता है कि नहीं नहीं बहन, बहुत भारी है टोकरी, मैं रख देता हूँ। रसोई घर में जाता है, पीछे पीछे बांसुरी जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। राकला को याद आता है कि बांसुरी ने उसे एक थप्पड़ मारा था। वो कहता है कि मैं लड़के वाला हूँ, मेरी इज्जत करना सीखो, और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से मिठाई खाते हुए कहता है कि इस हाथ से कभी थप्पड़ मारा था, अब मुझे मिठाई खिलाओ, और मेरी इज्जत में कुछ भी कमी हुई ना तो मैं गुण के ससुराल वालों को बता दूंगा कि वो मेरे साथ भाग गई थी। जय द्वारकाधीश कह के वहां से चला जाता है। मनी मन सोचता है न मैं गुण की शादी होने दूंगा, न ही नंदिनी की। घर आकर नम्रता एक बार फिर अपने भाई यानी कि डीबी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है। इसके बाद वो शोभित के पास जाती है और उससे कहती है कि चलो डीबी की बात समझ में आती है कि उसे नंदिनी पसंद आ गई है, लेकिन तुम उस गंवार लड़की से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। शोभित कहता है कि दीदी कोई गड़बड़ नहीं है, माँ रिश्ता लेकर आई थी, मुझे लड़की पसंद आई, मैं शादी करने के लिए तैयार हो गया, इसमें गलत क्या है, इतना मत सोचो। दीदी कहती है कि वो लड़कियां हमारे घर के लायक नहीं है। शोभित कहता है कि एक बार हमारे घर आ जाएंगी वो लड़कियां तो देखना ऐसे घुल मिल जाएंगी कि पता ही नहीं चलेगा कि कुछ दिन पहले हमारे घर में आई हैं। बांसुरी नंदिनी को राकला के बारे में बताती है। तभी मोहन पटेल भागा भागा आता है, कहता है नंदिनी नंदिनी तुझे पता है वो राकला पूरे मोहल्ले में कहता फिर रहा है कि वो गुण की शादी नहीं होने देगा और वो रावल परिवार को गुण की सच्चाई बता देगा। गुण सारी बातें सुन रही है, ये सब
कुछ प्लान्ड है, वो जानती है कि क्या होने वाला है। मोहन पटेल यानी कि मोपेट कहता है कि नंदिनी तुझे राकला से बात करनी चाहिए, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। कुछ देर पहले गुण और मोहन पटेल आपस में बात कर चुके हैं, सब कुछ प्लान्ड है। मोहन पटेल गुण को बताता है कि राकला हमारी मदद कर रहा है। हालांकि गुण को राकला पर भरोसा नहीं है, लेकिन मोहन पटेल कहता है कि ऐसे आड़े टेढ़े काम करने में वो बिल्कुल एक्सपर्ट है, तो फिक्र मत कर, नंदिनी का किडनैप हो जाएगा, बस एक बार वो उससे मिलने बाहर तो निकले। नंदिनी कहती है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गुण बड़ी खुश हो रही है, उसे लगता है कि अब तो नंदिनी का किडनैप हो गया। बांसुरी कहती है कि लेकिन तू क्या करेगी? वो कहती है कि कुछ ना कुछ तो मैं करूंगी। वो गुण से कहती है कि गुण बहन ऐसा नहीं चलेगा। वो उससे कहती है कि आप मेरे साथ चलो। गुण कहती है कि मैं कहाँ साथ चलूं? वो कहती है कि शोभित भाई के पास, उनसे बात करो। जिंदगी भर यूं डर डर के जीने से अच्छा है कि एक बार उन्हें सारी सच्चाई बता दो। एक बार सच्चाई बताओगे ना तो वो आपसे नाराज नहीं होंगे, बल्कि खुश होंगे कि आपने उनको धोखा नहीं दिया। गुण कहती है कि तू पागल तो नहीं हो गई है? मैं जाकर शोभित को सब कुछ बताऊं? तू मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहती है? नंदिनी कहती है कि आप मेरे साथ चलो, नहीं टूटेगा आपका रिश्ता। नम्रता घर में तूफान मचाए हुए है, कहती मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब आप लोगों ने क्या मुझे परिवार का सदस्य मानना बंद कर दिया है? घर की एक भी फैमिली फोटो में मैं क्यों नहीं हूँ? चाची कहती है कि नम्रता रिलैक्स, परेशान मत हो, ऐसा हमने जानबूझकर नहीं किया और एक फोटो हमने बनने दी है, उसका फ्रेम बन के आता ही होगा। पापा कहते हैं कि नम्रता मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, जिससे कि तुम्हारी हरकत पे से हमारा ध्यान हट जाए। जो हरकत तुमने की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। नम्रता कहती है कि डैड आपको हमेशा मैं गलत लगती हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए, मैं अपना घर परिवार, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे अपने भाइयों की फिक्र है, लेकिन आपको तो ये सब कुछ दिखाई ही नहीं देता है। प्लीज मत कराइए मेरे भाइयों की शादी उन गवार लड़कियों से, स्पेशली उस नंदिनी से। डिबी की शादी मत कराइए। पापा कहते हैं कि नम्रता, नंदिनी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, राजवी ने उसे पसंद किया है, दर्श उसे पसंद करता है और अब तो वो मुझे भी बहुत पसंद है। तभी गुण और नंदिनी आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। पापा कहते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे? नंदिनी कहती है कि गुण बहन को शोभित भाई से कुछ जरूरी बात करनी थी। पापा कहते हैं कि क्या बात है बेटा, कोई सीरियस बात है क्या? गुण कहती है कि हाँ, मुझे शोभित से ही बात करनी है। चाची कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम शोभित से बात कर लो। जीनल को बुलाती है और गुण को शोभित के कमरे में भेज देती है। गुण पहुंच तो गई है, शोभित के घर जा भी रही है, शोभित के कमरे में, लेकिन परेशान है। सोचती है कि कहीं इस नंदिनी के चक्कर में मेरा रिश्ता ना टूट जाए। पापा नंदिनी से बात कर रहे हैं, उससे कहते हैं कि शादी बहुत ग्रैंड होनी चाहिए, सारी रस्में हम अपने घर से करेंगे। नंदिनी कहती है लेकिन मेरी बिग बहन और जीजा जी का अरमान है कि रस्में उनके घर से ही हो, और रस्में तो लड़की वालों के घर से ही होती है ना, और गुण बहन का तो वो मायका है और मेरा भी है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ ढींगली वहीं तो रहती है ना। पापा कहते हैं लेकिन बेटा ये रावल परिवार की शादी है, इसमें प्रेस कवरेज होगी, बड़े बड़े लोग आएंगे, इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे, ये सब कुछ वहाँ से कैसे हो पाएगा? तभी दर्श आ जाता है और कहता है कि क्यों नहीं होगा, रस्में तो लड़की वालों के घर से ही होती हैं, तो वहीं से होने दीजिए, और माँ की फिक्र आप मत करिए पापा, उन्हें मैं समझा दूंगा। शोभित चार्मी का गिफ्ट लेकर कमरे में बैठा हुआ है, तभी गुण वहाँ पर आ जाती है और उस तोहफे को पहचान जाती है। उसे याद आता है कि ये तोहफा उससे एक लड़की ने खरीदा था और कहा था कि ये मेरे वुड बी हस्बैंड के लिए मैं ले रही हूँ, मन चाहे कीमत भी दे गई थी। गुण को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, वो शोभित के पास आती है, उस तोहफे को उठाती है और उठाकर फेंक देती है। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कल हम देखेंगे कि शादी की रस्में शुरू हो चुकी है, नंदिनी और दर्श दोनों एक साथ डांडिया कर रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि गुण जाकर मोहन पटेल से कहती है कि शादी हो जाएगी तेरी नंदिनी के दर्श साहब से, तू देखता रह जाएगा, मुझे तो लगता है कि तू उससे प्यार ही नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, नंदिनी सिर्फ मेरी है। तभी शोभित आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। गुण घबरा जाती है, सोचती है कि कहीं इसने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।